जय मसीह की। परमेश्वर का सातवां दिन या विश्राम का दिन या सब्बत का दिन क्या है? अगर आप बाइबल का अभ्यास करो, बाइबल की स्टडी करो, तो आदम से लेकर आज तक 6000 साल होने को आए, हुए नहीं, होने को आए। और दूसरा पत्रस उसका 3रा अध्याय और उसका 8 वचन, वहां पर ऐसा लिखा है, हे प्रियो, यह एक बात तुमसे छुपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। यहाँ पर लिखने के अनुसार जो आपने सुना, हमारे 1000 साल इस धरती के ऊपर, तो हमारे परमेश्वर का एक दिन ही बनता है। भजन संहिता 90 और उसका 4था वचन, वहाँ पर भी यही बात लिखी कि हमारे 1000 साल तो परमेश्वर का एक दिन। तो आज तक परमेश्वर का सिर्फ 6 दिन हुए, आदम से लेकर आज तक, और उसमें से भी 6वां दिन जो है वो तो अभी चल रहा है। और इब्रानी में ऐसा लिखा है, इब्रानी उसका अध्याय 4 और वचन 9, यहाँ पर ऐसा लिखा है, सो जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम या शब्द का दिन बाकी है। यहाँ पर लिखने के अनुसार 7वां दिन अभी आया ही नहीं। परमेश्वर का जो 7वां दिन है वो अभी आया ही नहीं। 7वां दिन मतलब उनका एक दिन, तो हमारा तो 1000 साल, तो उनका 7वां दिन तो वो भी 1000 साल का होना चाहिए। तो 7वां दिन भी हमारे लिए 1000 साल के बराबर है। परमेश्वर 7वें दिन विश्राम करेंगे, जैसे लिखा है उत्पत्ति उसका 2रा अध्याय और उसका 2 और 3 वचन, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम लिया। फिर भजन संहिता में ऐसा लिखा है, भजन संहिता उसका 121 और उसका 4था वचन, सुन इज़राइल का रक्षक न ऊँघेगा न सोएगा। उत्पत्ति में लिखा है कि उन्होंने विश्राम लिया, और भजन संहिता 121 के 4 में लिखा है, नहीं, परमेश्वर कभी भी विश्राम नहीं करते। तो क्यों ऐसा लिखा कि परमेश्वर ने अभी तक सोया नहीं, परमेश्वर अभी तक ऊँघे नहीं, क्यों ऐसा लिखा? सोचो, अगर परमेश्वर विश्राम करे, सिर्फ अंदाजा लगाओ, अगर हमारे परमेश्वर सो जाए तो शैतान इस दुनिया को उथल पुथल कर रख दे। अगर परमेश्वर सो जाए तो परमेश्वर विश्राम करेंगे 7वें दिन, लेकिन वो शपथ का दिन उनका भी आया ही नहीं। अभी तो उनका 6वां दिन चल रहा है। जब तक शैतान को परमेश्वर नाश नहीं कर देते, या तो उन्हें कहीं उससे कहीं पर बांध नहीं देते, या तो शैतान का जब तक परमेश्वर कुछ हल नहीं निकालते, परमेश्वर विश्राम कर ही नहीं सकते। अगर परमेश्वर विश्राम करने के लिए जाए तो शैतान कुछ भी कर सकता है। और इसलिए बाइबल का आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय, और हम पढ़ते हैं उसके पहले ही वचन से 1, 2, 3, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी, और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया, और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया, और उस पर मुहर कर दी कि वह 1000 वर्ष पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए।
यहाँ पर ऐसा लिखा है कि शैतान को 1000 साल तक बांध दिया गया ताकि वो अब लोगों को ना भरमाए। फिर उसके बाद उसके चौथे वचन में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 20:4। फिर मैंने सिंहासन देखे, जैसे शैतान को बांध दिया 1000 साल के लिए, बाद में ऐसा लिखा, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया, और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उस मूरत की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और अपने हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। शैतान को बांध दिया गया, उसके बाद परमेश्वर के लोगों की आत्मा को जीवित होते हुए देखा। परमेश्वर का विश्राम का दिन मतलब 7वां दिन मतलब सब्बत का दिन, वो इसी धरती के ऊपर है कि लोगों ने 1000 साल तक राज किया वो परमेश्वर के साथ। फिर आगे लिखा है, और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। यह तो पहला मृतकोत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। परमेश्वर इसी धरती के ऊपर 1000 साल का राज करेंगे, और ये 1000 साल का राज मतलब उनका तो एक ही दिन, और वो दिन उनका 7वां दिन, वो दिन उनका सब्बत का दिन, वो दिन उनका विश्राम का दिन, जिस वक्त शैतान को बांध दिया होगा, और तभी परमेश्वर उस 1000 साल में विश्राम करेंगे, आराम करेंगे। तो ये है हमारे परमेश्वर का विश्राम का दिन या सब्बत का दिन या तो 7वां दिन। अब हम 6वें दिन के अंतिम पलों में हम जीवन जी रहे। 6वां दिन कभी भी ख़त्म हो जाएगा, और परमेश्वर का 7वां दिन मतलब विश्राम का दिन और सब्बत का दिन कभी भी आ सकता है, और वही दिन वो 1000 साल का राज है, और वो राज उनके दूसरे आगमन के बाद ही शुरू होगा। तो समझ लो अब 7वां दिन बहुत ही करीब है। हमें तैयार रहना है 7वें दिन के लिए। वो प्रभु यीशु का दूसरा आगमन का दिन है। क्या आप उस 7वें दिन के लिए तैयार हो? अपने आप को तैयार करो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।